सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में, जिसको हम लोग रजत जयंती कहते हैं, और किसी भी संस्था के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। ऐसे समय पर सभी कार्यकर्ताओं का एक विशेष प्रकार का संकल्प 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन, उसके पीछे का भाव, शिव अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, सेवा साधना संबोधि का भाव, सेवा कुंज जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का परिसर है चंडीघाट हरिद्वार में माँ गंगा की गोद में, वहाँ से एक सात्विक सामाजिक आध्यात्मिक ऊर्जा विकिरण हो, ऊर्जा का क्रिएशन हो। साथ में जो सेवा साधना के 25 वर्ष में 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ, सेवा प्रकल्प इस केंद्र से संचालित हो रहे हैं, उस केंद्र से और अधिक ऊर्जा शक्ति का विकिरण हो, ताकि समाज के जरूरतमंदों के प्रति कर्तव्य बोध के साथ, दायित्व बोध के साथ अपने जीवन को कैसे वो और अच्छा कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कैसे अच्छा कर सके, उस दिशा में एक हमारा सात्विक सकारात्मक प्रयत्न हो सके इस केंद्र के द्वारा। उसके साथ में नित्य प्रति आत्म संवाद अंतरयात्रा शिविर, जिसमें कुछ ध्यान के प्रयोग, योग और प्राणायाम के अभ्यास और जीवन कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सके, इसी दृष्टि से नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज भगवान कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के
6वें अध्याय के 45वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। प्रयत्नाद्यत्तमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के कारण से इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब पिछले हम लोग कई श्लोक में बार बार जन्म पुनर्जन्म योग भ्रष्ट योगी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं साधना, योग कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, फिर भी जीवन के अंत के समय अगर ऐसा हो गया हम परमपिता परमेश्वर के धाम में नहीं पहुंच पाए, विस्मृत हो गया, कुछ विचलन हो गया या किसी कारण से बेहोशी बस छूट गया, तो क्या होता है इस पर चर्चा। लेकिन चूंकि जन्म जन्मांतर की चल रही है बात, अभी कल वैराग्य जी साथ बैठे थे, एक पुस्तक इनके हाथ लगी, युगन युगन योगी। एक संत के संदर्भ में कई जन्मों की यात्रा का वर्णन है, उसमें कई जन्मों का। अब पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों के जो भी किया है, जप तप पूजा पाठ योग अनुसंधान आत्मसंवाद, जितने प्रकार का किया, जन्म जन्मांतर के संस्कार आप देखते होंगे। कई छोटी उम्र में बालक पूरी गीता याद कर चुके हैं। बहुत कम उम्र के बालक, कोई भी कहिए कि गीता का अध्याय 6 का 45वां श्लोक तुरंत टप से गा देंगे। अर्थात जन्म जन्मांतर के संस्कारों का कारण, संस्कारों के कारण से तो हमारा ये व्यक्तित्व दिख रहा है, उसी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है ये। एक साथ रहते हैं, अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग कार्य करने की शैली है, अलग अलग सोचने की शैली है। दो भाई हैं, जुड़वा हैं, एक साथ हैं, एक में शोषक प्रवृत्ति है तो एक में दान की प्रवृत्ति है, एक में अन्य प्रकार के जो भी भौतिक सुख भोग की है तो एक में त्याग की है, एक में तपस्या की है। ऐसा हम देखते हैं, यहीं देखते हैं, क्षण में देखते हैं। इसलिए जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो साधना हो चुकी है, उसका इसी जन्म में सिद्ध हो करके पापों से रहित हो जाता है, संपूर्ण पापों से। अब स्वामी विवेकानंद का मिलता है वर्णन कि जब उनसे माने कुमारी नोबेल मिली हैं इंग्लैंड में, और स्वामी जी भारत आ जाते हैं, नोबेल का पत्र आता है स्वामी जी कि मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आना चाहती हूँ। तो स्वामी जी एक बहुत अच्छा लिखते हैं पत्र कि तुम हृदयहीन, संवेदन शून्य, भारत के प्रति कुटिल दृष्टि रखने वाले, अंग्रेजों से बहुत मेरा तादात्म्य नहीं हो पाता, तुम और किसी इच्छा आकांक्षा से भारत मत आना, आना ही है तो यहाँ की सेवा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, गरीबी के लिए, यहाँ का जो कुपोषण है, कुपोषण को दूर करने के लिए, संस्कार की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से तुम आओ तो तुम्हारा स्वागत है, अन्य किसी अपेक्षा से मत आना। तो कुमारी नोबेल भारत आती है, स्वामी विवेकानंद जी दीक्षा देते हैं।
दीक्षा के समय नाम देते हैं उसको निवेदिता। बाद में वही भगनी निवेदिता के नाम से सेवा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में भारत में प्रसिद्ध होती हैं। तो जब निवेदिता जी को स्वामी जी दीक्षा देते हैं तो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य प्रयोग किया है कि देखो बेटी, जिस गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, समत्व योग को प्राप्त करने के लिए, समदृष्टि प्राप्त करने के लिए, संबोधि प्राप्त करने के लिए जो भी शब्द प्रयोग करिए, परमपिता परमेश्वर का आश्रय प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने 500 जन्म लिए लोक कल्याणार्थ, यानी कर्मयोगी के भाव से, बिना किसी पद प्रतिष्ठा पुरस्कार पैसा शोहरत के लिए नहीं किया था ना, लोक कल्याणार्थ। अपनी साधना भी करते रहे, कर्मयोग भी करते रहे, कर्मयोग करते रहे और साधना करते रहे। कितने वर्ष, कितने जीवन, 500 जन्म लिए। बेटी तुम उस कर्म को, उस जीवन यात्रा को आज से, अभी से प्रारंभ करो। अर्थात जन्म जन्मांतर की क्रिया है ये, जन्म जन्मांतर की क्रिया, जन्म जन्मांतर की क्रिया। ऐसे सभी श्रेष्ठ महापुरुषों का जीवन देखिए, चरित्र देखिए। कई बार उनको अंतिम समय में जी भले खुले ना हों, अंत समय में पूर्व जन्म की बात खुलती है। जो स्वामी विवेकानंद की ही बात लीजिए तो उनके गुरु पूज्य रामकृष्ण देव अपनी स्मृति में खुद बताते हैं कि जब मैं एक दिन ध्यान की अवस्था में था, ध्यान की अवस्था में बैठे 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 मेरा मन ऊपर उठने लगा, ऊपर उठने लगा और जहाँ खंड के राज्य से अखंड के राज्य में प्रवेश कर गया। वहाँ मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि उसके बहुत नीचे सूर्य और चंद्र हैं, बहुत नीचे देवी देवता नीचे का शासन चला रहे हैं, अपनी गतिविधियाँ कर। मैं उसके ऊपर चला गया। वहाँ देखता हूँ सप्त ऋषि तपस्यारत हैं। तब अखंड के राज्य से, यानी परमपिता परमेश्वर के राज्य से दिव्य ज्योति प्रकट होती है। वो ज्योति छोटे से शिशु का रूप लेती है। अब जैसे अपने आप बच्चे नहीं चलते, आपके छोटे बच्चे सबके हैं घरों में, घुटुरुआ चलना कहते हैं, ऐसे चलते हैं ऐसे। तो वो छोटा सा शिशु जो ज्योति था वो शिशु में प्रकट हुआ और धीरे धीरे चल के ऋषियों के पास में जाने लगा और अंत में एक ऋषि के पास रुकता है। उसके जैसे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ रुका, जैसे भी बच्चे सानू मानू घूमा करते हैं। और फिर देखा तो ऐसे एक ऋषि को स्पर्श किया, उन्होंने नेत्र खोल दिया। उस बच्चे ने उनके गले में खड़े होकर के हाथ डाल दिया और वो उनसे कहा कि मैं चल रहा हूँ धराधाम पर। उस बच्चे ने कहा तुमको भी मेरी सहायता के लिए कुछ कालखंड के लिए आना पड़ेगा धरती पर। आगे वर्णन करते हैं कि उस शिशु ने इतना कहा, अपनी सुमधुर वाणी थी, तोतली वाणी जैसे बच्चों की थी। और वो जब सप्तऋषि अपना नेत्र खोलते हैं, बोलते कुछ नहीं, मुस्करा देते हैं, पुनः नेत्र बंद करते। यानी एक शब्द बहुत चलता है अपने यहाँ, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मैंने मौन रूप से अगर मुस्करा दिया, प्रेम से देख लिया, वात्सल्य भाव से देख लिया तो स्वीकृत मान लिया। आगे कहते हैं रामकृष्ण परमहंस
थोड़ी देर बाद वो बालक पुनः ज्योति पुंज के रूप में होता है, ज्योति बन जाता है फिर से, और वो ज्योति चक्रमण करने लगती है। चक्रमण करते धराधाम यानी धरती पर पुण्य भूमि भारत पर आती है, और वही मैं रामकृष्ण के रूप में जन्म लेता हूँ बंगाल में। और वो जो सप्तऋषि में एक जिसने मुझे मौन स्वीकृति प्रदान की थी, मौन स्वीकृति, ये वही है सप्तऋषियों में एक मेरी सहायता के लिए जो आया है, जो परमपिता परमेश्वर का शेष कार्य है उसको पूरा करने के लिए आया है। तभी तो 18 वर्ष की उम्र में प्रथम दृष्टया पहचान गए थे वो। अरे कहाँ अभी तक गायब था, कितने दिन बीत गए, अभी तक मिला क्यों नहीं। छटपटाहट हो गई, अंदर से तीव्र जैसे वात्सल्य भाव प्रकट हो गया, गले लगा लिया और दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दे दिया। अर्थात जन्म जन्मांतर की साधना के कारण से इस प्रकार का होता है। आज भी कई महापुरुष ऐसे मिल जाएंगे, कई जन्मों की याद है। जहाँ से यात्रा रुकी वहीं से बढ़ी, जहाँ से यात्रा रुकी वहीं से बढ़ी। आप सब भी जो संयोग है या सौभाग्य है, इसी नाते तो यहाँ बैठे हो। जिस उम्र के पड़ाव में हैं वहीं से यात्रा पुनः शुरू करिए। राख झाड़िए, चिंगारी अंदर है। चिंगारी किस में है? आप में है। दूसरा कोई आग नहीं जला सकता आपकी ना। भगवत शरण कहिए, भगवान के लोकों में जो भी प्रवेश कहिए, जो भी है वो आपको प्राप्त होगा। यही गीता का संदेश है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।